हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी को लगातार इम्प्रूव कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोविड के बाद आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं परमानेंट तौर पे लगभग। तो उसी सीरीज़ में ये वीडियो जो है वो लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें वैकेंसीज़ निकली हुई हैं स्टाफ नर्स और आईसीयू टेक्नीशियन की। टोटल मिला के 609 पोस्ट हैं। जो लोकेशन है वो आसाम गवर्नमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। दोस्तों, आपको बता दूं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये जो वैकेंसीज साइट्स पे आती हैं वो काफ़ी सारी फेक होती है। तो मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी कर ली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने इसकी साइट dme.assam.gov.in से डाउनलोड किया है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो 30 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। इसकी जो वेबसाइट है वो ये है। इसके पे जाके आप 30 जून के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं 15 जुलाई तक। टोटल 609 पोस्ट हैं जिसमें स्टाफ नर्स की 484 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा हो। इसमें जीएनएम के लिए नहीं बोला गया है, बीएससी नर्सिंग केवल बोला गया है। बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा हो, साथ में आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से और असम नर्सिंग मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आपका अनिवार्य जो रजिस्ट्रेशन है वो असम गवर्नमेंट में भी होना चाहिए। पे की बात करूं, सैलरी की बात करूं तो 8700 ग्रेड पे का आपको सैलरी मिलने वाली है, जिसमें बेसिक पे 14,000 से 60,500 तक होता है। ग्रेड पे का मतलब होता है कि उसी के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली होती है। लगभग 80 से 90,000 के बीच में आपकी सैलरी बनने वाली है। टोटल पोस्ट मैंने आपको 484 बता दी, जिसमें उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। तो चलिए आपको पूरी आगे की जो आईसीयू टेक्नीशियन है इसके लिए एलिजिबिलिटी बताता हूँ। आईसीयू टेक्नीशियन के लिए आपने 12th कर रखा हो और आईसीयू टेक्नीशियन का कोई डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यानी जो इंस्टीट्यूट आपका गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। टोटल 125 पोस्ट हैं। सैलरी की बात करूँ तो 6200 ग्रेड पे का आपका सैलरी मिलने वाली है। टोटल पोस्ट जो है 125, उनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। अब रिजर्वेशन की बात करता हूँ। तो जो रिजर्वेशन है वो वुमेंस के लिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। एज की बात करूँ तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 38 साल तक आपकी एज 1 जनवरी 2020 तक होनी चाहिए। अब इसमें आपको थोड़ा और बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ लगेंगी। एडमिट कार्ड मीन्स जो अभी 18 जो एज क्राइटेरिया उसको दिखाने के लिए अगर आपने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया तो एडमिट कार्ड, और आप पहले कर चुके हैं तो उसकी मार्कशीट लगेगी। आपकी जितनी मार्कशीट हैं वो सारी लगेंगी। जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया है वो लग सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो इसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए। बाकी यहाँ पे सारा कुछ नॉर्मल है। हालांकि अब इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो वैकेंसी है वो असम वालों के लिए ही है, केवल उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की है। तो आप फॉर्म फिल करके देख लीजिएगा। अगर इसमें रेजिडेंट केवल असम वालों के लिए मांगता है तो आप अगर असम के हैं तो एलिजिबल होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।